राधे राधे। मैं हूं सुशील गोस्वामी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ब्रज 84 कोस में सर्वप्रथम जो भक्त नाम लेते हैं वो राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है। ये 84 कोस की पवित्र भूमि उन्हीं की लीला भूमि है। और जैसा आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और लालन पालन नंदगांव में हुआ। ऐसे ही राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ और राधा रानी की माँ का नाम था कीर्ति मैया। और कीर्ति माँ की जो मायका है वो है मुखराई गांव, यानी राधा रानी की नानी का नाम था मुखरा और उनका गांव मुखराई। उसी मुखराई गांव में राधा रानी की ननिहाल है। यहाँ की भी विशेष लीला है और राधा रानी ने यहाँ बचपन में अपनी नानी के घर में रहकर तमाम लीलाएं की। और जो बचपन की जो बाल्यकाल की लीलाएं होती हैं हास्य विनोद, तो वो उन्हीं लीलाओं से जुड़े आज स्थलों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। वहाँ की विशेषता आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर में वहाँ किस तरह के दर्शन हैं। और यहाँ वर्ष में लाखों लोग इस राधा रानी की ननिहाल मुखराई गांव की पवित्र भूमि में आते हैं। यहाँ की बड़ी विशेषता है। तो आइए हम आपको उस प्राचीन मंदिर में लेकर आ गए हैं। समय के अनुसार यहाँ बदलाव हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, इस मंदिर को नवीन रूप दिया गया, लेकिन आज भी जो अंदर मंदिर का जो गर्भगृह है वो प्राचीनता लिए हुए, प्राचीन उसकी जो गुमटी बनी हुई है, सिंहासन है जहाँ पर विराजमान है ठाकुर जी भगवान, वो सब प्राचीन है। लेकिन उसको थोड़ा नया रूप देने के लिए ग्रेनाइट पत्थर आदि उसका एक जीर्णोद्धार किया गया है। आइए मुख्य जिस चीज़ को दिखाने के लिए आज हम आपको मुखराई गांव लेकर आए और तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि इस मुखराई गांव का कैसे नामकरण हुआ, महिमा क्या है और राधा रानी की किस लीला से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मंदिर में आप देखेंगे कि मंदिर के जो यहाँ के सेवायत पुजारी हैं उनसे हम यहाँ जानेंगे, वो यहाँ की महिमा बताएंगे और समझाएंगे आपको यहाँ के दर्शन के बारे में। तो आइए, यहाँ मेरे साथ में है, मैं भी यहाँ मंदिर में पुजारी जी के साथ हूँ। आइए उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अनिल शर्मा। अनिल जी, ये जो मुखराई गांव है, सबसे पहले मुखराई जो नाम है इसका नामकरण कैसे हुआ? इसका नामकरण ऐसे हुआ, जो मुखरा नानी जो राधा रानी की नानी माँ है उनका नाम मुखरा नानी था, इसलिए गांव का नाम ही मुखरा ही हुआ उन्हीं के नाम पर। तो आपने सुना कि मुखराई और राधा रानी की जो नानी थी यानी उनकी माँ कीर्ति दामा की माँ, उनका नाम मुखरा था, तो उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम मुखराई हुआ। अच्छा, यहाँ के ये जो आप दर्शन है, सर्वप्रथम आप तिलक पत्रिका के माध्यम से हमारे दर्शकों को इन दर्शन के बारे में बताएं कि ये जो विग्रह हैं, प्रमुख 3 विग्रह हैं, वो किस किस के विग्रह हैं? ये इधर मुखरा नानी राधा रानी की नानी माँ और बीच में राधा रानी माँ और इधर इन राधा रानी माँ की माँ कीर्ति देवी जी। तो देखिए, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, तो बाईं तरफ आपको दिख रही हैं वो विग्रह है राधा रानी की नानी और उनकी माँ कीर्ति माँ की माँ मुखरा, जिनके नाम से ये गांव है। बीच में राधा रानी के बाल्य स्वरूप में दर्शन है, क्योंकि उनकी ननिहाल है और अपनी नानी के गांव में, अपनी नानी के घर में विराजमान है, अपनी माँ और नानी के मध्य में विराजमान है। और उनके बिल्कुल बराबर में आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर जो दाईं तरफ देख रहे हैं, ये कीर्ति देवी हैं, कीर्ति मैया, जो राधा रानी की माँ है और बृषभान जी की पत्नी है। और बरसाना में जो इनका घर है, बरसाना में आपने मंदिर देखा, कीर्ति मैया बृषभान जी का मंदिर है, वहाँ इनके दर्शन होते हैं। लेकिन आज अपने मायके में कीर्ति मैया के दर्शन आप कर रहे हैं, राधा रानी अपनी ननिहाल में। तो ऐसा यहाँ के पंडित जी ने बताया, शर्मा जी ने। अनिल जी, और यहाँ के क्या दर्शनों की महिमाएं बताएं? ये जो गांव है, इस गांव का नाम है मुखराई और ये जो मुखरा नानी के नाम पर बसा हुआ गांव है। सामने मुखरा कुंड है, इसमें तीनों पीढ़ियाँ स्नान किया करती थी। जब राधा रानी का जन्म हुआ तब नानी ने खुशी से रथ के पहिए पर 108 दीपक रख के और हाथों में अग्नि लेके बीच गांव में नृत्य किया। आज भी यह परंपरा चालू है। जो होली की दौड़ जाती है, हमारे गांव की सभी लेडीजें मिलके उस दिन रथ के पहिए पर 108 दीपक रख के और हाथों में अग्नि लेके बीच गांव में नृत्य करती हैं, जिसे चरकुरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह चरकुरा नृत्य मुखरा नानी ने ही प्रारंभ किया था और इन तीनों पीढ़ियों के दर्शन सिर्फ मुखराई गांव में ही होते हैं और कहीं नहीं। सीधे हम बरसाने में राधा रानी मैया के दर्शन मिल जाएंगे, कीर्ति मैया के हो जाएंगे, पर मुखरा नानी के दर्शन इसी गांव में होंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये गांव बसा हुआ है मुखराई।
ये यहाँ की महिमा है। ये यहाँ की महिमा है। देखिए अनिल जी ने यहाँ के बारे में बताया और जो विशेषता बताई इस मुखराई गांव का जो एक विश्व प्रसिद्ध नृत्य है जिसको चरकुला कहते हैं। चरकुला नृत्य के बारे में जो बताया कि यहाँ एक रथ के पहिए पर दीपक रख के 7 मंजिल तक दीपक उस पर रखे जाते हैं, उनमें अग्नि प्रज्वलित कर कर उसको सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ब्रज का एक विशेष नृत्य है और जिस चरकुला की बात कर रहे हैं उसमें लगभग 2 मन यानी 80 किलो तक वजन होता है। उसको सिर पर रख के और उसको लेकर नृत्य करना तो एक बड़ा ही एक कठिन और दुर्लभ कार्य है, लेकिन वो ब्रज की एक कला और संस्कृति के दर्शन होते हैं। तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको ये चरकुला का नृत्य दिखाया। चरकुला का नृत्य आज भी उसी परंपरा के अंतर्गत होली के बाद जब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो द्वितीया जिसको द्योज बोलते हैं उस दिन यहाँ रात्रि में नृत्य होता है और ये यहाँ की द्वापरकालीन परंपरा का निर्वहन आज भी मुखराई की महिलाओं को द्वारा किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध नृत्य है और ये से नृत्य का जो सोवियत संघ जिस समय था उस समय उसमें भारत महोत्सव में ये इस नृत्य को यहाँ की ब्रज की गोपियों द्वारा माँ किया गया था तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। और इस नृत्य के पीछे जो बताया जाता है कि राधा रानी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और भोर में हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में। उस समय सूर्योदय हुआ नहीं था और जो पहले टेलीफोन या कोई संचार के साधन नहीं थे तो एक दूसरे के माध्यम से बरसाना से जब ये खबर उनकी ननिहाल में और उनकी नानी के पास पहुंची कि राधा रानी ने जन्म लिया है तो इस खबर को भोर से लेकर पहुंचते पहुंचते संध्या काल हो गया, अंधेरा छा गया था। और जब ये बात राधा रानी की नानी मुखरा को पता चली कि मेरी बेटी कीर्ति के कन्या उत्पन्न हुई है और ऐसी विलक्षण कन्या उत्पन्न हुई है तो उस खुशी में, आनंद में, उल्लास में वो इतनी विभोर हो गई कि संध्या का काल था और उनके घर में गाड़ी के पहिए को एक जगह पर रखा हुआ था क्योंकि ये प्राचीन काल की परंपरा है कि पहले गाड़ी, रथ आदि होते थे और वर्षा काल में जब पानी होता है, रास्ते में पानी भर जाता है तो उनका प्रयोग नहीं किया जाता था क्योंकि लकड़ी पानियों कीचड़ में फूल कर उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। तो गाड़ियों को, उनके पहियों को निकाल दिया जाता था और खड़े पहिए को फिर ऐसे गोल स्थिति में और लकड़ी के स्टैंड पर रख दिया जाता था और उसी पर दीपक आदि रखते थे। तो उस समय उनको जब मुखरा नानी को देखा तो सामने रथ का पहिया, उसके ऊपर दीपक रखे हुए थे। बस उन्होंने उस रथ के पहिए को उठाया, सिर पे रखा और पूरे ब्रजमंडल में वो ये समाचार देते हुए घूमने लगी कि मेरी बेटी के बेटी उत्पन्न हुई है, राधा का जन्म हुआ है। और वह खुशी में नाचते हुए झूमते हुए समूचे ब्रजमंडल में घूमी थी। तो उसी दिन से ये चरकुला नृत्य की उद्भव हुआ था, उस दिन इसकी उत्पत्ति हुई, उस दिन प्राकट हुआ और तभी से आज से लगभग 5250 वर्ष पूर्व से ये चरकुला नृत्य की परंपरा चली। तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको होली के समय इस नृत्य को भी दिखाया था कि किस तरह से मुखराई में होता है। तो आज उस नृत्य के जो जनक हैं उनके हमने आपको तिलक पत्रिका के माध्यम से दर्शन कराए। वही राधा रानी की नानी मुखरा जी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और यही मंदिर में बराबर में जो दूसरा मंदिर है गिरिराज जी का मंदिर, वहाँ एक अद्भुत शिला है जिस शिला को आजकल बच्चों को खिलाने के लिए तमाम तरह के खिलौने, टेडी बियर्स हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। जो प्रकृति के से द्वारा जन्य चीज़ें हैं, प्रकृति से प्रदत्त चीज़ें हैं, उन्हीं से इस तरह के खेल आदि होते थे। तो जब राधा रानी बाल्य अवस्था में थोड़ा रोती थी तो उनकी नानी उनको खिलाते हुए और जो आजकल बच्चों का बजाने का जिसको झुंझुना बोलते हैं, और उस समय एक पत्थर की शिला, तो ये पूरा क्षेत्र गिरिराज जी का क्षेत्र है, गोवर्धन पर्वत का क्षेत्र है। तो यहाँ विशाल शिलाएं आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से एक शिला को लेकर बस उनकी नानी ने बजाया तो बस उसमें से झुंझुना जैसी बड़ी मधुर ध्वनि निकलने लग गई। आज भी और भी शिलाओं को आप बजाएंगे तो उसमें से तो पाषाण की ध्वनि आएगी, लेकिन सिर्फ इस मुखराई के गोवर्धन गिरिराज जी मंदिर में जो शिला है उसको बजाते हैं तो वहाँ से झुंझुना जैसी बड़ी मधुर ध्वनि लगती है और निश्चित ही उसे सुनकर आज भी बच्चे रोना बंद कर और उसकी तरफ देखते हैं। तो आइए अब गिरिराज जी मंदिर में चलते हैं और उस शिला के आपको दर्शन कराते हैं। एक बार पुणे आपको मैं बता दूं, इस राधा रानी मंदिर में बिल्कुल मध्य में राधा रानी के दर्शन है और बाएं में उनकी नानी मुखरा जी के दर्शन है और दाईं तरफ राधा रानी की जो माँ हैं कीर्ति मैया, उनके दर्शन है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने यहाँ के इस विशेष दर्शन किए। द्वापर कालीन ये स्थान है गांव में मुखराई गांव में हमने आपको दर्शन कराए राधा रानी के, यानी यहाँ 3 पीढ़ियों के एक साथ दर्शन है। नानी माँ है,
माँ हैं और स्वयं राधा रानी जगत जननी जिनको राधा रानी कहा जाता है। आज उनकी जननी की जो जन्मस्थली है कीर्ति मैया की जन्मस्थली मुखराई से आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दर्शन कराए। तो आपने राधा रानी की नानी और माँ के तो दर्शन किए, उस मंदिर के दर्शन किए। आइए अब आपको राधा रानी के उस खिलौने के दर्शन कराते हैं जो पाषाण से पत्थर का बना हुआ है। वो इसी गोवर्धन गिरिराज जी मंदिर में है और हम आप लेकर आए हैं मुखराई गांव के गोवर्धन गिरिराज मंदिर में। यहाँ गिरिराज जी की दर्शन है जो स्वरूप में गिरिराज भगवान और एक पर्वत स्वरूप है, उन्हीं के शिला का ये मंदिर है। और यहाँ आप गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं। मुखराई गांव के बारे में कहा जाता है धन मुखराई गांव है राधा की ननिहाल और परसत मुखरा कुंड जल मेटत सब दुख जाल। यानी मुखराई में आकर आप यहाँ के कुंड के जल का स्नान करते हैं और इनके यहाँ के विशेष दर्शन करते हैं तो निश्चित आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो ये दर्शन आपने किए गोवर्धन गिरिराज जी के, और हम ये दर्शन इसलिए आपको विशेष करा रहे हैं कि गिरिराज जी के दर्शन भी पर्वत स्वरूप है तो शिला के दर्शन है। और यहीं पर रानी की जो खिलौना के रूप में जो शिला है उसको आपके दर्शन कराते हैं। और ये आप शिला देख रहे हैं, ये वो शिला है जिसके मैं आपको बजा के दिखाऊंगा। एक ही पत्थर की ये शिला है और लगभग 2 फीट की शिला है और काफ़ी इसमें देखिए वजन है, लकड़ी की चौकी पर रखी हुई है। और अब इसको हम ये पत्थर का एक है टुकड़ा, इससे बजाएंगे तो अलग अलग जगह से अलग अलग आवाज़ आती। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये म्यूजिक की सी जो आवाज़ आ रही है ये बिल्कुल इस शिला को ऐसे ही राधा रानी की बताते हैं नानी बैठकर उन्हें बताती थी। और जब ये बजाने लगी तो वो राधा रानी जो बच्चा जो छोटा रोता है एकदम चेतन हो जाता है, रोना बंद हो जाता है। और इसके अलग अलग कैसी मधुर ध्वनि है। तो निश्चित ही ये अद्भुत है और एक आश्चर्यजनक शिला है। और इसके आपको दर्शन करने हैं तो ये दर्शन आपको राधा कुंड के बिल्कुल गोवर्धन जी की जो परिक्रमा है सप्तकोशीय परिक्रमा, उसमें प्रमुख जगह राधा कुंड। और राधा कुंड के बिल्कुल बराबर में जब वृंदावन की तरफ जाते हैं तो वहाँ मुखराई गांव है और मुखराई गांव में ये जो मंदिर है राधा रानी की नानी का, उसके बराबर में गिरिराज मंदिर में आज भी ये शिला रखी हुई है। और इस शिला को बताया जाता है कि जब राधा रानी को उनकी नानी खिलाती थी तो जब वो बाल्य अवस्था में जब वो रोने लगती तो ये शिला को बजाती थी। तो माताएं इस तरह का अपने बच्चों को खिलाने के लिए कार्य करती हैं। कुछ माताएं यहाँ कीर्तन कर रही हैं, आइए यहाँ की वही माँ क्योंकि ब्रजवासी हैं इनसे भी जानेंगे, ये बताएंगे। क्योंकि बच्चों को खिलाने का माँ से अच्छा कार्य कोई नहीं कर सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो बाबा नवलदीज है। अच्छा, ये जो मंदिर में शिला रखी है इसकी क्या महिमा है? यार मैं जी ये बाबा के लाला के यार बजाती थी राधा रानी, नानी के यहाँ नानी के यहाँ आती राधा रानी तो वह बजा बजा के खिलाती। नानी के यहाँ ज़्यादा रहती थी तो बजा बजा के खिलाती थी। और भी पत्थर की बाजनी शिला और भी यहाँ शिलाएं क्या वो भी बजती हैं ऐसे? नहीं बे नहीं बजती। हाँ जी बाजनी शिला जी बोलती है, जैसे ही बाजनी शिला है। और जो तो गिरिराज जी गले में रखे हैं शिला गले ने जी। हाँ जी उसी समय की शिला है राधा रानी के? जवई की शिला है, जवई की शिला है, बहुत पुरानी शिला है। राधा रानी की तो नानी खिलाती थी। तो आप कब से देख रहे हैं शिला? हम तो भैया आए हैं जब या गांव में ब्याह के आए हैं जब देख रहे हैं। कैसी लगी देख कर? आप पहली बार जब आई होंगी तो आपको भी आश्चर्य लगा होगा। बढ़िया, हम तो ये है कि हमें बड़ा बढ़िया काम मिले हो। बहुत कब कब की ये सिलावा हो। बहुत आपने भी छोटे छोटे अपने बच्चों को खिलाया होगा यहाँ ला के बजा के? अब बच्चा तो हमारे आम तेरे हैं, रोज खिलाते रहते कि हमारे गांव में बाजनी सिला है। अइयों तो आजकल वैसे तो खिलौनन तो खेलते हैं बच्चा इनते कौन के जब हतना आएगा जब नानी इससे खिलाती। नानी का यही खिलौना था? नानी का मुखराई के नाम से, मुखराई गांव का नाम पड़ा है नानी के नाम से। और मुखर कुंड है नानी के नाम से, सब मुखरा मैया के नाम से मुखराई गांव का नाम और मुखर कुंड का नाम। देखो ये यहाँ की वृद्ध महिलाएं हैं और मंदिर में बैठ कर कीर्तन करती हैं और बता रही हैं कि पहले राधा रानी की नानी के पास यही पत्थर की शिला एक खिलौना के रूप में थी। और देखिए ये अम्मा और बैठी है, इनसे भी बात। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रवती।
तो रोज कीर्तन करती हैं यहाँ कर? हाँ रोज करें बाबा। ये शिला कब से है यहाँ? ए कहते नहीं बाबा मुखराई के नाम ही मुखिल मैया के नाम से परियो। हाँ वो जन कहो की पुरखान की है, हमें का पता है। राधा रानी के समय की शिला है। हाँ राधा रानी के समय ना राधा रानी मैया, राधा रानी मुखुल मैया, तीरथ रानी, कीर्ति रानी, बरसाने वाली, ये हो मैया बाई। तो इस शिला को बजा के खिलाती थी राधा रानी को? राधा रानी मैया खिलावे, राधा रानी खिलावे मैया, बजा बजा के बाजनी सिला है मैया की। हाँ हाँ न्यो खिलामती न्यो बजा बजा के। आपने भी बजाई होगी खूब? हाँ। हम तो खूब बड़े आए, जवान आए, हमका खेले ना। हाँ नहीं, आपने अपने बच्चों को बजा के दिखाई हो? हाँ बच्चा तो अब बच्चा भैया कल जो के बच्चा का इंसलानते खेले में मैया कीनते। अब देख के बड़े बड़े खिलौना आ रहे हैं, लेकिन देख के तो अपने आप में बड़ी प्यारी लगती है शिला। प्यारी लगे है। जब तो यहाँ आम है दरबार पे, और इसकी जो आवाज है, ध्वनि है, वो बड़ी मधुर है। हाँ बड़ी मधुर, 4 तरह की आवाज़ है। हाँ 4 तरह की आवाज़ है, अलग अलग। माता जी आप बजा के दिखाओ एक बार, आओ। देखिए ये यहाँ की हैं और बता रही हैं कि इसमें से 4 तरह की अलग अलग कोने पे से आवाज़ आती है। तो आइए यहाँ की ये माता जी हैं, वृद्ध माता जी हैं, ये हमें एक बार बजा के जाके देखा है। और देखिए एक बार फिर कैसे राधा रानी के आंदे। तो देखिए अलग अलग स्थान से एक ही शिला है, कोई ये नहीं, लेकिन अलग अलग तरह की आवाज। यहाँ अलग आवाज है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है और मध्य में अलग है। पर ऐसा नहीं है केवल इसी पत्थर से आ रही हो, एक दूसरा भी है पत्थर, इससे भी देखो अलग अलग तरह की आवाज। यानी किसी भी पत्थर से शिला को बजाओ तो ये तो बता रहे हैं कि यहाँ आज भी जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, जो भगवान राधा कृष्ण में आस्था रखते हैं, वो इस स्थान को देखने का आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, राधा रानी के ननिहाल के दर्शन करते हैं, मुखरा नानी कीर्ति मैया के दर्शन करते हैं राधा रानी के। और उसके बाद इस बाजनी शिला, इसको बजाने पर आवाज़ निकलती है। और जैसा बताया और ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि राधा रानी के जन्म के समय उनकी नानी जब राधा रानी को गोदी में बैठा के खिलाती थी तो इस शिला को बजाती थी और इसमें से जो मधुर ध्वनि निकलती है उसको देखकर राधा रानी प्रसन्न होती थी। तो इस गांव का नाम राधा रानी की नानी के नाम पर मुखराई गांव है, कुंड का नाम मुखरा कुंड है और ये बाजनी शिला यहाँ के प्रमुख दर्शन है। तो आप कभी जब मथुरा में आएँ और जब भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के दर्शन करेंगे, राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना के दर्शन करेंगे, तो उसके बाद राधा रानी के ननिहाल जो कि राधा कुंड के बिल्कुल समीप है, वहाँ आकर आप इस द्वापरकालीन बाजनी शिला के भी दर्शन कर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जब राधा रानी इस शिला की ध्वनि को सुन के प्रसन्न होती थी तो निश्चित ही आपके मन में भी प्रसन्नता होगी, आनंद आएगा, क्योंकि द्वापर कालीन उनकी लीला से जुड़े ये अवशेष आज भी यहाँ भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं और आश्चर्यचकित करते हैं कि आज भी हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी ये सुरक्षित और संरक्षित हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन राधा कुंड से मैं सुशील गोस्वामी।